मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम इम्तियाज इंगोराज एंड नवसारी से हूँ। मैं मॉड्यूसल प्रोग्राम करता हूँ। मेरा नंबर है 9898536101। आज हम बात करेंगे बच्चे की एग्जाम के लिए। अभी एग्जाम का पीरियड चालू फरवरी मार्च महीने में। आजकल बच्चे फेल बहुत हो रहे हैं या इतने टेंशन में रहते हैं, इसकी वजह पढ़ने के टाइम पे पढ़ते नहीं है। मैं आपको बात करता हूँ स्वामी विवेकानंद जी की, जिन्होंने अपने स्कूल के टाइम पर, उस टाइम पर गुरुकुल था, जो पेज पढ़ लेते थे एक बार, वो शाम को घर पर आके वो पेज फाड़ देते थे। उसका जब ईयर खत्म होता था उसकी बुक में एक भी पेज ना था, फिर भी ऑल गुरुकुल के अंदर उसका फर्स्ट नंबर आता। इसकी वजह क्या थी? वो पढ़ने के टाइम पर सिर्फ पढ़ते थे। इसी तरह अहमदाबाद का एक लड़का, जिन्होंने आज से 6 या 7 साल पहले करीबन ऑल गुजरात के अंदर एसएससी बोर्ड के अंदर फर्स्ट नंबर आया। जब उसका इंटरव्यू लिया गया तो उस बच्चे को पूछा कि बेटा तूने किस तरह से पढ़ा और क्या तेरी ऐसी थियरी है कि जिससे तेरे को ये फायदा हुआ, फर्स्ट नंबर आया। तो बच्चे ने पहले जवाब ये दिया कि अंकल, कि हम लोग एग्जाम के अगले दिन मैं और मेरे मम्मी पापा हम लोग पिक्चर मूवी देखने गए थे। तो बच्चे की बात सुनकर सब पत्रकार यानी स्कूल वाले सब टेंशन में कि ये क्या बोल रहा है ये लड़का। तो सबने पेरेंट्स की तरफ देखा, पेरेंट्स ने बोला हाँ हम लोग मूवी देखने गए थे 6 से 9 में। फिर बच्चे की तरफ वापस मुंह किया और पूछा तो फिर बेटा तू किस तरह से फर्स्ट नंबर में आया तू? तो उन्होंने एक जो जवाब दिया, आजकल बच्चे खास सुने ये जवाब को और इसके ऊपर फॉलो करने की ट्राई करें। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने कि मैं स्कूल जिस दिन से पहले दिन स्टार्ट हुआ 13 या 14 जून से या 15 से एक्चुअली, उसी दिन से मैं जो भी स्कूल में पढ़ा था वो डेली 2 घंटे में रीडिंग करता था। आकर कुछ भी हो, मुझे आता तो भी रीडिंग करता, ना आता तो भी मैं रीडिंग करता। संडे को पूरे वीक का रिवाइज करता और अगर कोई त्योहार आया 3 दिन रह जाओ तो भी मैं रिवाइज पर रिवाइज करता ही रहता था। मेरा ना मैंने दिवाली मनाई है, ना नवरात्रि, ना क्रिसमस हो, ईद हो, रमजान हो, कुछ भी हो, लेकिन मेरा रूटीन कभी खत्म नहीं हुआ 2 घंटे का। कोई भी टाइम एडजस्ट करके 2 घंटे में पढ़ता था और मैं पढ़ने के टाइम पे सिर्फ पढ़ता था। तो इस वजह से इतना उन्होंने रीडिंग किया 2-2 घंटे डेली, और उन्होंने फाइनल एग्जाम के दिन भी ना पढ़ा, सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ा। बोले 2 घंटे से ऊपर मैंने पढ़ा ही नहीं, फिर भी मेरा फर्स्ट नंबर आया। ना कोई ट्यूशन लिया था, ना कोई अच्छी स्कूल थी, फिर भी उन्होंने, इसकी वजह उसकी मेहनत थी। 1 साल पहले से मेहनत उन्होंने एग्जाम की चालू कर दी तो फर्स्ट नंबर पर आया। आप जानते होंगे माइकल बोल्ट, जो ओलंपिक के अंदर, ऑल वर्ल्ड के अंदर फर्स्ट नंबर दौड़ने के अंदर, आपने कभी उनका इंटरव्यू या सुना होगा कि समझो आज ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीत लिया तो 4 साल बाद के लिए गोल्ड मेडल के लिए वो कल से मेहनत चालू कर देगा। आज जीतने का सेलिब्रेशन हुआ और कल से वापस हुए प्रैक्टिस, तो वो 4 साल बाद इंटरनेशनल खिलाड़ी बनता है और फर्स्ट नंबर वर्ल्ड में मिलता है। तो बेटा इस तरह से नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा मूवी करो। आप पढ़ने के टाइम पे पढ़ना। तो स्वामी विवेकानंद का भी देखा, एक वाक्य याद आ गया मुझे स्वामी विवेकानंद का। जब हिंदुस्तान ने 1931 या 32 के अंदर से अमेरिका भेजा था व्याख्यान के लिए, उस वक्त वहां को मालूम था उनके यहाँ जो पब्लिक थी उनको कि ये स्वामी विवेकानंद बहुत होशियार है, तो उसको हम कैसे फंसाए। तो वहां के जजेस ने उसको एक राउंड करके दिया कि आपको इसी के ऊपर बोलना है, गोल राउंड बनाकर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने 3 घंटे तक उस राउंड के ऊपर बोला। 3 घंटे तक एक ही चीज पर अलग अलग, ग्रेविटी में बताया, जीरो में बताया, मैथ्स में बताया, इस तरह पूरा 3 घंटे बोला। उस वक्त 1931-32 के अंदर जब हम गुलाम थे, अंग्रेज ने हमें गुलाम बनाया था, हिंदुस्तानी की कोई वैल्यू न थी, उस वक्त पूरी ऑडिटोरियम के अंदर जितनी भी पब्लिक थी सब खड़े होकर उसके लिए ताली बजाए। ये स्वामी विवेकानंद की सिद्धि है, बहुत बड़ी सिद्धि है। हमारा कम नसीब है हिंदुस्तान का कि वो आते आते वीकेंड में या सीप में गुजर गए थे या फिर घर पे आके, बहुत हमें कम टाइम, 32 साल की उम्र में वो गुजर गए थे। तो हमें ये देखना है कि अहमदाबाद के लड़के ने ये भी बताया कि मैं पढ़ने के टाइम में पढ़ता हूँ, और स्वामी विवेकानंद जी भी यही बोलते हैं कि मैं पढ़ने के टाइम में पढ़ता हूँ। तो पढ़ने के टाइम में पढ़ने का मतलब क्या? बच्चे तो हर पढ़ते, मेरे बच्चे पढ़ते, आपके बच्चे पढ़ते, तो क्या वजह है कि जो बच्चे पढ़ने के टाइम पे पढ़ने की क्या डिफरेंट है दोनों के अंदर? तो ये आज हम सिखाएंगे। सिर्फ नॉमिनल चीजें। कोई भी बच्चा या कोई भी माँ बाप कुछ काम करने से पहले बच्चा पढ़ने बैठे तो पहले तो 3 श्वास उल्टा ले, एकदम रिलैक्स हो जा, बैठे आराम से, और 3 बार ऐसे करे जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए, इस
इस तरह से आपको करेंगे 3 बार, आपके दिमाग के अंदर जो भी नेगेटिव पॉइंट्स होंगे, जो भी दिमाग में बात चलेगी, वो सब बात क्लोज हो जाएगी, आप एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आप बुक्स लेके पढ़े, इस तरह बुक लेके पढ़े कि उसके अंदर के अगर बाजू वाला को आके चिल्लावे कि भाई बाजू में बिल्डिंग गिर गई, तो भी वो आपके कान के अंदर नहीं जाना चाहिए। वो आवाज तो आए आपके कान में, वो दिमाग में नहीं जाना चाहिए, आपको सिर्फ पढ़ने का दिखना चाहिए। ये बहुत जरूरी और अहम बात है। आपने देखा होगा आजकल हर एक माँ की एक फरियाद रहती है, मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है तो सुनता ही नहीं है। वो कोई बेहरा नहीं है तुम्हारा बच्चा, उसको कान की प्रॉब्लम नहीं है, वो सुनता है कि मेरी मम्मी ने आवाज दी, लेकिन वो दिमाग रिएक्शन उसका नहीं दे रहा, क्योंकि उसका ध्यान क्रिकेट पर होता है। बस जैसे आप क्रिकेट की सब दिल से लगा के करते हो, बस उसी तरह अगर दिन में 2 घंटे अगर आप पढ़ लोगे, तो मैं इंशाल्लाह गारंटी के साथ बोला, आपको फाइनल के दिन भी आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप ऑल स्कूल के अंदर फर्स्ट या टॉप टू 10 के अंदर आपका नंबर आएगा। बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी बच्चे को या किसी पेरेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी ऐसी कोई बात हो, टेंशन वाली हो पढ़ने के बारे में, तो प्लीज मेरा कांटेक्ट करें। मेरी ऑफिस नवसारी के अंदर है, मैं आपको फ्री में एडवाइस दूंगा, कोई मैं चार्ज लेता नहीं हूँ। मेरा नंबर है 9898536101।